घोसी लोकसभा का जो सियासी रार है लगातार उतार चढ़ाव के दौर में है। इस बीच जब से ही ओम प्रकाश राजभर की एंट्री हुई है, लगातार ऐसे ऐसे बयान आते जा रहे हैं जिससे सियासी उठापटक चालू हो चुका है। इस बीच एक बयान जहां पर उन्होंने छड़ी वाली बात कही, जहां पर छड़ी से ही पिछली बार छड़ी की जीत हुई थी, इस बार भी छड़ी की जीत होगी। और दूसरा आज ताज़ा बयान आया कि मऊ जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय को नौकर और खुद को मालिक बना दिया। इस बीच कई सारे सोशल मीडिया पे बात भी चली। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव और घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार राजीव राय जी। कैसे चल रहे हैं सर, क्या चल रहा है चुनाव में आपका? मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जनता के बीच दौड़ रहा हूँ, जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। जनता प्यार और आशीर्वाद लुटा रही है मेरे ऊपर, क्योंकि जनता के बीच में वो चेहरा याद आ रहा है जो पिछले 10-12 सालों से दुख सुख में अकेला खड़ा था उनके साथ भाई और बेटा बनकर। इस बीच जब से ओपी राजभर का एंट्री हुआ है घोसी लोकसभा चुनाव में, लगातार ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको लेकर अब लोग अजीब तरीके से सवाल उठाने लगे कि उनकी बातें ना होकर कुछ ऐसे से कभी मरकहवा साण बोल देना, कभी इंजेक्शन का बयान देना। क्या लगता है ये कितना परिपक्व बयान है? जब सरकार के पास और सरकारी उम्मीदवार के पास मुद्दे नहीं रहते हैं, कहने को कुछ बचता नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं किए होते कि जनता को बताएं, तो इस तरह का उल जलूल बयान देकर अपना उच्छापन और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बात तो ये होनी चाहिए चुनाव में ना कि अब तक आपने क्या किया है और आगे आप क्या करेंगे। जब मैं बोलता हूँ तो बताता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में मैंने कितनी सड़कें बनवाई, कितने लोगों को गोद लिया, कितने कोरोना में बाहर ले आया, तमाम वो लिस्ट है। और आगे मेरी सोच और मेरा विज़न क्या है घोसी के विकास के लिए, रूपरेखा तय कर रखा है सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति से। तो इन सब मुद्दों पर बात न होकर अगर कोई उल जलूल बयान देता है तो उसका हल्कापन, ओछापन है। और लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके पास घोसी का विकास की कोई रूपरेखा नहीं है, उटपटांग बयान देकर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। आकर्षित तो मदारी भी करते हैं, लेकिन जनता कितना भरोसा करती है जनता जानती है। एक बयान आज उनका एक वायरल हुआ जहां पर वो एक भाषण के दौरान, सार्वजनिक सभा के दौरान मनोज राय को नौकर, खुद को उनका मालिक बता दिया है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये उनका अहंकार और ओछापन भरा बयान है। आप लोग जानते हैं कि मैं अपने भाषणों में चाहे सोशल मीडिया पर भी जनता को घोसी के मालिकों से संबोधित करता हूँ। लोकतंत्र में कोई नौकर और कोई मालिक नहीं होता है। लोकतंत्र में सेवक होते हैं जनता का, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। और जो अपने को मालिक समझने लगते हैं उनको जनता फर्श पर लाते हुए देर भी नहीं करती है। आप अपने अहंकार को कभी प्रधानों के बीच धौंस दिखा रहे हैं, कभी माननीय मनोज राय जी के आपने अगर ऐसा कहा है कि नौकरों में मालिक हूँ, तो ये एक बड़े समाज की बेइज्जती भी किया है आपने, और समाज इसका बदला लेगा। अपने को मालिक समझने वाले बेहतर हैं कि सोच समझ के बोला करें, नहीं तो जनता को पता है औकात में कैसे लाते हैं। अब संख्यकों के बीच एक उन्होंने बयानबाजी की जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। वो कौन सा इंजेक्शन है, उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं। उटपटांग बोलने वाले बात नहीं, एंटरटेन करने वाले आदमी से कि बात को गंभीरता, इंजेक्शन क्या लगा देगी जनता? तो ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि हमेशा के लिए रहने से गायब हो जाएंगे। इंजेक्शन लगा दिया है तो कुछ न कुछ अपने आप को, जो आदमी कल्पनाओं की दुनिया में जीता है ना, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, सर्वशक्तिशाली समझता है, दूसरों को बेवकूफ़ समझता है, वो ऐसे काल्पनिक दुनिया में लगे पड़े हुए हैं। जैसे 2023 के घोसी उपचुनाव में बोलते थे, वो बोलते रहने से मुझे मैं उल जलूल बयानों का जवाब देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की ज़रूर पीड़ा है कि एक निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को खड़ा करके नौकर और खुद को मालिक बोलना। अरे मालिक कैसे हो? मालिक जनता है, कैसे मालिक हो? सेवक हो जनता की, कुर्सी पर बैठ जाकर मालिक बनोगे? अहंकार दिखाओगे, धौंस दिखाओगे, कभी प्रधानों पर, कभी जिला पंचायत पर। ये घोसी की धरती है, मऊ की धरती है। और कल्पनाथ राय का नाम लेने से पहले 100 बार सोचना। कल्पनाथ राय सदियों में एक पैदा होते हैं, नाम ले देने से नहीं होगा। कल्पनाथ राय रहते तो कोरोना काल में खड़े होकर घर घर इलाज करा रहे होते। कल्पनाथ राय रहते तो भाग नहीं जाते जब बाढ़ और कटान आया तो। मंत्री की मलाई काटने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हो और अपने को मालिक बता रहे हो। घोसी की मालिक घोसी की जनता है, याद रखना ओम प्रकाश राजभर जी। और अगर मालिक बनने की कोशिश करोगे तो 1 महीना बाद फर्श पर नजर आओगे। आज अपनी सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा कि लोग मुझे जब दूर से देखते हैं तो मरकहवा साण समझते हैं, जबकि मैं तो दुधारू गाय हूँ।
अब इस बताओ, अब इसको क्या समझा जाए? बरकवा सांड का इलाज भी जनता जानती है ना। अब इस तरह के बयानों पर मैं टिप्पणी क्या करूं? जनता सुनती है और हंसती है और फिर सोचती है कैसे ही व्यक्ति को। मैंने एक और बयान उनका सुना, पता ना आप ही के चैनल पर था क्या चैनल, कि ये मेरा बेटा है, जब चाहता है प्रधानमंत्री से मिल लेता है, जब चाहता है शाह से मिल लेता है, जब चाहता है नड्डा से मिल जाता है। किसके बदौलत? अपने बाप की बदौलत। तो उन्होंने उस बेटे की भी हैसियत बता दी, वो कुछ है ही नहीं, जो भी अपने बाप की बदौलत है। जनता की बदौलत बनने के लिए जनता के बीच में रहना पड़ेगा। राजीव राय जो कुछ भी है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन जो प्यार पाया वो जनता की बदौलत पाया है। जनता को मैंने सेवा किया, जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद लौटाया है। आज सुबह से ये मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर चली है, जहां पर कोविशील्ड को लेकर, यानी जो कोविड वैक्सीन है, ब्रिटेन में उस कंपनी ने एक न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने कहा कि जो ये वैक्सीन है उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, उसमें कई सारे इसमें साइड इफ़ेक्ट उसमें दिखाया है। क्या लगता है कि किस तरीके से विपक्ष इसको देख रहा है? जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया था तो मीडिया में बड़ी हो हल्ला मचाया गया था। भाड़े पर ला के पैनल में बैठा के डॉक्टरों को बुलवाया जा रहा था। अब उनकी बोलती क्यों बंद है? और जिस कंपनी का वैक्सीन था उस कंपनी से चंदा क्यों लिया गया? चंदा लेने वाले और वैक्सीन बनाने वाले और वैक्सीन को ज़बरदस्ती प्रमोट करने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इन लोगों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो करोड़ों लोग वैक्सीन लगवा लिए हैं और इस रिपोर्ट के बाद किस तरह के दहशत में जी रहे हैं, और जो लगातार रोज़ देखने को मिल रहा है, कोई डांस करते, कोई शादी करते, कोई खेलते, कोई कूदते, कोई जिम में नौजवान लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? भाई ये सब दृश्य देखकर जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाया है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? कहाँ है वो मीडिया में बैठ के चिल्लाने वाले कि अखिलेश यादव गलत बोल रहे थे? कहाँ है वो डॉक्टर? क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं? भाड़े के लोगों को पैनल पर बैठाकर आप किसी चीज़ को सच साबित करना चाहते हो? ये सरकार चंदे के लिए कुछ भी कर सकती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे लेने के लिए अपराधी को गवाह बना देगी, छोड़ देगी, छापा मारेगी, फिर पैसे लेगी, फिर छोड़ देगी। इतना बड़ा कुकृत्य कोई और सरकार हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद अब तक नहीं किया है। ऐसे लोगों को एक क्षण भी सरकार में रहने का हक नहीं है। बीजेपी के कई सारे नेता और प्रवक्ता इस पर वो बयान जारी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कार्डियक अरेस्ट से मरने वाले लोगों की संख्या, कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या की अपेक्षा काफ़ी कम है। अगर ये वैक्सीन नहीं होता तो फिर वो मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा। फिर एक बेहुदा बयान है, फिर एक बेहुदा बयान है। ये इससे जो वैक्सीन लगाए हैं निरंतर मरते रहेंगे। कब कितना मरेंगे? ये बात पहले क्यों नहीं कहा कि वैक्सीन लगवा लो तो कोविड से, कोरोना से कम मरोगे? कोरोना में मरने के चांसेस ज़्यादा